अब 2023 में एक और चीज पूछी गई थी, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज्ड टू सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूल एटीपी व्हिच इज यूज्ड टू फ्यूल ऑल द एक्टिविटीज इन द सेल। अब इसका क्या मतलब है, देखो मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, क्वेश्चन से आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। ओके, क्वेश्चन था कि एटीपी इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल वाई। एटीपी इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल वाई। तो हम इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, तो उसका आंसर हमें यहां से मिलता है कि बिकॉज इट इज यूज टू फ्यूल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। हाँ, जो भी सेल है वो सेल्यूलर रेस्पिरेशन करता है, और इमीडिएटली उसको क्या मिलता है, वो सिंथेसाइज करता है, जो भी एनर्जी रिलीज होती है उसको वो एटीपी बनाने के लिए सिंथेसाइज करता है, और इस एटीपी को वो फ्यूल की तरह से यूज करता है ताकि उसकी जितनी भी एक्टिविटीज है वो सारी परफॉर्म कर सके। दैट इज वाई वी कॉल इट, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो यहां से हमें एक आंसर मिल गया हमारा कि एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल हम एटीपी को क्यों बोलते हैं। ठीक है, in these processes ATP is broken down giving rise to the fixed amount of energy that can which can derive endothermic reactions taking place in the cell। मतलब क्या है, देखो एटीपी को हम ब्रेक डाउन करेंगे फिर, क्योंकि एनर्जी करेंसी है तो हम एटीपी को ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं एटीपी को, और उससे क्या निकलता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है कि जिसको कराने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। कहने का मतलब क्या है मैं बताता हूँ, नोट्स स्क्रीन पे जाते हैं। ओके, देखिए, ओके, ठीक है, ओके, तो मान लीजिए कोई एक रिएक्शन है, ए से बी बनता है, कोई एक रैंडम रिएक्शन है, एग्जाम्पल के तौर पे देख रहे हैं। अब होता क्या है इसमें, ए टी पी यूज होनी है, एनर्जी यूज होनी है, ठीक है भाई। तो इसमें क्योंकि आपको एक एटीपी का मॉलिक्यूल खर्च करना पड़ रहा है, आपको एनर्जी देनी पड़ रही है, वरना ए बी में कन्वर्ट नहीं होगा। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, कि आपको एनर्जी लगानी पड़ रही है शुरुआत में, तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं एटीपी के बारे में, और ये एटीपी का जो पैराग्राफ है ये हमने एनसीईआरटी से पिक करा है, बट ये हमें समझना जरूरी है। तो क्या है इसमें, एटीपी इज द एनर्जी करेंसी फॉर मोस्ट सेल्युलर प्रोसेस, ज़्यादातर सेल्युलर प्रोसेसेस जो है वो एटीपी के बेसिस पे ही होते हैं। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज यूज टू मेक एटीपी। हम रेस्पिरेशन मतलब ग्लूकोज को तोड़ के जो भी एनर्जी निकालते हैं, हम उससे क्या करते हैं, एटीपी का मॉलिक्यूल बनाते हैं। और वो एटीपी का मॉलिक्यूल कैसे बनता है, हम एडीपी को, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ देते हैं। अब ये बेसिकली क्या है, आपको एनर्जी का जो भी ये कन्वर्जन है ये आपको इस इक्वेशन में दिखाई दे रहा है ना। मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा समझा देता हूँ, इसको जूम इन कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा और समझ पाए आप। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर फॉर्मेट है ये वाला एटीपी, इट इज कॉल्ड एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। क्या बोलते हैं इसको, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अब ये जो एडीपी है इसको क्या बोलते हैं बेटा, एडिनोसाइन डाई फॉस्फेट। क्या बोलते हैं, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। तो डाइफॉस्फेट मतलब दो, एडिनोसाइन नाम का एक मॉलिक्यूल है जिसपे दो फॉस्फेट लगे हुए, और इधर तीन, ट्राई मतलब तीन, तीन फॉस्फेट लगे हुए हैं, तो मतलब एक फॉस्फेट का तो डिफरेंस है। तो करते क्या है, हम एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट में, जिसके पास दो फॉस्फेट है, उसमें हम एक फॉस्फेट जोड़ रहे हैं, तो उससे क्या बन जाएगा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा, मतलब हमारी एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना, उससे क्या बन जाएगा, हमारा एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बन जाएगा। तो इसको नीचे आ जाते हैं, हाँ ओके, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बन जाएगा। तो इसी चीज को इन्होंने बोला है कि फ्रॉम द एडीबी मॉलिक्यूल और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इनऑर्गेनिक का मतलब होता है जो कि अलग सा है और किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दो चीजें होती है, मैं आपको बता देता हूँ अगर जस्ट इन केस अगर आपको नहीं पता। तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक चीजें क्या होती है, देखो बेटा, ऑर्गेनिक मैंने आपको शायद ये पहले बताया है,
ओके, ऑर्गेनिक में क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ होते हैं, मतलब कि जैसे कि C6H12O6, कार्बन भी होना चाहिए, हाइड्रोजन भी होना चाहिए, तभी हम उसको ऑर्गेनिक बोलेंगे। तो इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, लेकिन आप बोलोगे ऑक्सीजन भी है, एक्स्ट्रा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मिनिमम ये दोनों तो होने चाहिए। और दूसरा होता है बेटा इनऑर्गेनिक। और इनऑर्गेनिक का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, इनऑर्गेनिक का मतलब क्या हो गया, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ दो, बाकी सारा, मतलब कि जैसे कि हो गया NaCl, जैसे कि हो गया H2O, इसमें कार्बन नहीं है, इसमें जैसे कि CO2, इसमें हाइड्रोजन नहीं है, तो इसमें हाइड्रोजन नहीं है तो दैट्स वाई ऑर्गेनिक नहीं है। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक क्या लिया हमने, फॉस्फेट लिया है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि हमने वो जोड़ा है। ठीक है, तो वो क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एंडोथर्मिक प्रोसेसेस, अगेन एंडोथर्मिक जिसमें मतलब एनर्जी चाहिए हमें, इन द सेल देन यूज एटीपी टू ड्राइव द रिएक्शंस, ताकि वो रिएक्शंस हो सके। When the terminal phosphate linkage in the ATP is broken using water, मतलब कि टर्मिनल फॉस्फेट मतलब जो सबसे लास्ट वाला फॉस्फेट है, 3 फॉस्फेट होते हैं तो उसमें सबसे लास्ट वाला जो होता है उसको ब्रेक करते हैं यूजिंग वाटर, एनर्जी इक्विवेलेंट टू, मतलब इतनी एनर्जी निकलती है, कितनी, 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। थिंक ऑफ हाउ अ बैटरी कैन प्रोवाइड एनर्जी फॉर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूजेस। It can be used to obtain mechanical energy, light energy, electrical energy, and so on. Similarly, ATP can be used in the cell for the contraction of muscles. ये सब हम एनर्जी का यूज करते हैं लाइट के लिए, फैन के लिए, एसी के लिए, लैपटॉप्स के लिए, मोबाइल फोन्स के लिए। सिमिलरली बेटा एटीपी को यूज करा जाता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सिस के लिए, और बाकी सब एक्टिविटीज, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और सेल का मूवमेंट, ये सब कुछ जो होता है एनर्जी के बेसिस पे चलता है। तो इसको हम क्या करते हैं, एनर्जी के बेसिस पे ही इससे काम लेते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से बताया जा रहा है। ओके, नाउ वट एवर द प्रोसेस, द फर्स्ट स्टेप रिमेन कॉमन्स। और ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो अब लाइन लिखी है, ये एक्चुअली में इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन आया हुआ है, कहाँ गया वो क्वेश्चन, लिस्ट एनी टू वेज, ओके, ये तो ट्रांसपोर्ट आ गया। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ये पूछा गया है, आई डोंट रिमेम्बर कि कहाँ, तो इसीलिए मैंने ये वाला जो पार्ट है ये मैंने इसलिए ऐड करा था। तो वट एवर द प्रोसेस, द फर्स्ट स्टेप इज कॉमन, मतलब कि ग्लूकोज टू पायरुवेट वाला वो कॉमन है। द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन ऑफ 6 कार्बन कंपाउंड जो कि ग्लूकोज होता है इनटू द 3 कार्बन कंपाउंड जिसको हम पायरुवेट बोलते हैं, या फिर किसी किसी साइड बुक में आपको पायरुविक एसिड लिखा हुआ मिल जाएगा, बात एक ही है। इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस, उसको हम ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, मैंने आपको बताया भी था। इट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो ये चीजें याद रखनी है कि ग्लूकोज टू पायरुवेट ग्लाइकोलाइसिस होता है, और ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ठीक है,